Now the question number 2. Why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? ओके, वेरिएशन एक स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जब भी कोई टाइप का चेंजेस होता है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, जनरेशन बाय जनरेशन में वेरिएशन का आना बहुत ज़रूरी है, पर किसी एक इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन उतना कंपलसरी नहीं होता है। बिकॉज क्लाइमेट चेंजेस कैन ओकेजनली हैव द सर्वल इफेक्ट ऑन अ स्पीसीज। अब देखो, जब बात चल रही है एक स्पीसीज की, तो इमेजिन करो कि कोई भी एक स्पीसीज है जो कि एक पर्टिकुलर सिनारियो में, एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रह रही है, राइट। अगर हम उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को चेंज कर दे, थोड़ा एडवर्स कर दे, तो अगर कोई स्पीसीज के अंदर चेंजेस आएगा तो वो क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएगा। लेकिन अगर वो स्पीसीज अपने अंदर वो चेंजेस नहीं ला पाया जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, तो वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मेकिंग द सर्वाइवल डिफिकल्ट, वेरिएशन इज रियली हेल्पफुल टू द स्पीसीज रेदर देन द इंडिविजुअल। यानी किसी एक इंडिविजुअल के अंदर में अगर चेंजेस आते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो ओड वन आउट हो जाएगा, यानी उसके पूरे कम्युनिटी के लोग उसके जैसे नहीं होंगे और उसके अकेले के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो जाएंगे। ओके, तो अगर आप देखोगे तो वेरिएशन जो है वो एक स्पीसीज के लिए तो बेटर है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए ठीक नहीं है उतना। ओके, एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे पेरिश इंक्लूड दोज दैट आर सस्टेनेबल टू द टेम्परेचर चेंज इन वाटर बॉडी। यानी कि इमेजिन करो कि कोई एक वाटर बॉडी के अंदर में अचानक से टेम्परेचर बढ़ाओ, तो इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर को सरवाइव कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, वही जिंदा रहेंगे, बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वेरिएशन जरूरी है। ओके, अगर स्पीसीज वाइज हम देखें तो यहाँ पे वेरिएशन की जरूरत है। द इन्वायरमेंट में बी डिस्टर्ब्ड एज रिजल्ट टू दिस, और इसी की वजह से पूरा का पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि टेम्परेचर के अंदर अगर चेंज आया तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी बच्चों, और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, देयर फॉर वेराइटी बेनिफिट स्पीसीज रेदर देन द इंडिविजुअल। इसीलिए अगर हम देखें तो वेरिएशन जो है वो एक स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वेरिएशन के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि जैसे स्किन टोन के अंदर में भी चेंजेस आते हैं ना, अब क्रीम पाउडर लगा करके वेरिएशन नहीं आता है। ओके, यहाँ पे अगर वेरिएशन चाहिए तो आपको जेनेटिकली चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब आके जाके आपकी स्किन टोन चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट आता है ब्राउन आईज एंड ब्लू आईज, जो कि आपके अंदर अगर ट्रांसफर हो रहे हैं इस आई के ट्रेट, तभी आई का कलर आपका एक पर्टिकुलर रहेगा, ब्लू या फिर ब्राउन। ईयर्स जो होते हैं, कई सारे ईयर्स ऐसे होते हैं जो लोब्ड ईयर होते हैं, और कई सारे ईयर्स होते हैं जो फ्री होते हैं। मेरे देखो यहाँ पर इस ईयर को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक फ्री ईयर नहीं है, यहाँ पे ये लोब्ड है, कंटिन्यू अटैच्ड है। कुछ कुछ लोगों के यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो थोड़ा सा नीचे तक रहता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्री ईयर लोब। ओके, और कुछ कुछ लोगों में ये ज्वाइंट रहता है, ये भी एक जेनेटिक म्यूटेशन का ही टाइप है, हम इसको भी वेरिएशन में ही काउंट करेंगे बच्चों।